प्रेम से कहिए जय श्री राम। माँ का प्रेम निश्चल होता है। माँ के प्रेम में कोई छल नहीं होता। माँ के प्रेम इतना गहरा है कि उसमें समुद्र भी समाहित हो जाए। एक बार की बात मैं आपको बता दूं। एक गांव में एक पति पत्नी निवास करते थे। उनका 4 साल का ही बच्चा था। उनकी जो बूढ़ी माँ थी वह दिन भर टर 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 कुछ न कुछ बोलती रहती थी। उससे उनकी जो उनके लड़के उनकी जो पतोहू थी वह बहुत ही कुपित हो गई, बहुत ही कष्टमय हो गई। उस कष्ट को लेकर उसने अपने पति से कहा कि घर के पिछवाड़े एक गड्ढा खोद दीजिए और इस बुढ़िया को उसी में ले जाकर ढा कर मतलब तोप देंगे, मतलब ढक देंगे। यह जब लड़का सुनता है तो वह राजी हो जाता है, तैयार हो जाता है। वो लोग रात में उस गड्ढे को खोद दिए। अगले दिन पुआ पकवान जो भी था खाने की सामग्री बनाए और बुढ़िया माता को खिला दिए और खिलाकर उनको उस गड्ढे में गिराना बाकी था, गिराकर ढांकना बाकी था। बालक जो 4 साल का छोटा बच्चा था वह देख रहा था और अपने पापा से, अपने मम्मी से कहा, माँ ये गड्ढा किस लिए खोदी हो? पापा जी इस गड्ढे को आपने क्यों खोदा है? तो पापा जी कहते हैं कि वह जो बुढ़िया है वह दिन भर टर 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 कपार पर कर किए रहती है, इसलिए मैं इस गड्ढे को खोदा हूँ कि इसमें ले जाकर इसको गिरा दूंगा और ढक दूंगा। ना रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। 4 साल का बच्चा ना समझ है, वह कहता है कि पापा आप भी जब बूढ़े हो जाएंगे ना तो मैं आप दोनों को ले जाकर ऐसे ही गड्ढा खोद के और उसमें ढक दूंगा। यह सुनकर उसके माता पिता भौचक रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। सोचने लगे कि ये तो बहुत बड़ा अपराध होने जा रहा था, आज हमारे बालक ने अपराध होने से रोक लिया। वो लोग उस बुढ़िया माता को उस गड्ढे में नहीं गिराए और घर पर लाकर सेवा सत्कार करने लगे। उनका मतलब अपने पलकों पर बैठाकर रखने लगे। समय से भोजन, अच्छा अच्छा कपड़ा, समय से स्नान कराना, समय से भोजन कराना, पैरों को प्रेम से चाँपना, हर तरह से अपने पलकों पर बैठाकर रखने लगे और सेवा करने लगे। कुछ दिन के बाद वही बालक कहता है कि माँ माँ, अपने पापा से भी कहता है, पापा पापा मैं इसी तरह आप लोग भी बूढ़ी हो जाइएगा तो मैं इसी तरह आप लोगों का सेवा करूँगा। यह बात सुनकर उसके माता पिता प्रेम के वशीभूत होकर उनके आंखों से आंसू चूने लगते हैं और वो लोग प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जब जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। हर व्यक्ति अपने कर्म का ही फल पाता है।
मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे भाई एवं बहनों, आप लोगों से विशेष प्रार्थना है कि इस धराधाम पर, इस धरती पर आए हो तो अपने माता पिता का सेवा का लाभ उठा लो, उनका सेवा करके अपना जीवन धन्य कर लो। उस व्यक्ति से जाकर पूछो, उस व्यक्ति से जाकर पूछो जिसके पास, जिसकी माता नहीं है, जिसके पिता नहीं है, जिसकी बहन नहीं है, जिसका भाई नहीं है, वह इसका दर्द बताएगा कि कितना दर्द होता है माँ के नहीं रहने का, पिता के नहीं रहने का क्या दर्द होता है, यह वही बताएगा। जिसके पास माँ है, जिसके पास पिता है, वह उसका कदर नहीं जानता है। इस धराधाम पर चारों धाम माता पिता के चरणों में है। जिसने अपने माता पिता का सेवा कर दिया, उनकी कोई भी बात नहीं काटी, हर बात का कदर किया, हर तरह उनकी सेवा की, उसके लिए कोई धाम जाने की आवश्यकता नहीं है। चारों धाम उसके घर में विराजमान है। कभी अपने माता पिता का दिल मत दुखाना, कोई उन्हें कष्ट मत देना। आज मैं इस मंच से यह आह्वान करता हूँ और यह कह रहा हूँ कि जिसने कभी अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाया, वह कभी पराजित नहीं होगा। इसलिए माता पिता का अगर तुम सच्चे दिल से सेवा करते हो तो माता पिता के रूप में स्वयं शंकर भगवान और माता पार्वती समाहित हो जाएंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगी कि जुग जुग जियो मेरे लाल। एक बात मैं आपको बता दूं, शंकर भगवान अपने पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी का परीक्षा लेने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने कहा कि पूरे तीनों त्रिलोक का जो सबसे पहले भ्रमण करके आएगा उन्हीं का अग्र पूजा होगी। यह सुनकर कार्तिकेय अपने मोर के सवारी पर सवार होकर और परिक्रमा के लिए निकल दिए, लेकिन गणेश जी का सवारी मूस था, वो वहाँ पे बैठे रह गए और उन्होंने अपने माता पिता का परिक्रमा कर दिया और माता पिता से परिक्रमा करके कहा कि आप ही मेरे तीनों त्रिलोक हैं। तो माता पिता के चरणों में तीनों त्रिलोक है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई दोमत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि प्रभु श्री रामचंद्र ने भी यही आदर्श सिखाया है, यही आदर्श सिखाया है। उन्होंने भी अपने माता पिता का सेवा किया है। रामचरितमानस पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जो रामचरितमानस में लिखा गया है उसका अनुसरण कीजिए, आपको दुनिया का हर चीज़ मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ना कोई तोमत है। एक बार अपने माता पिता का सेवा कीजिए, चारों धाम वहाँ मिलेगा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम जी महाराज की।